So a lot of students on this channel are students who are not from the CSE branch but they want to build a career in software. आपको कोडिंग में इंजीनियरिंग लाइन में अपनी एक करियर बनानी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कर सकते हो विदाउट हैविंग अ सॉफ्टवेयर की डिग्री। आप केमिकल इंजीनियर हो सकते हो, आप सिविल हो सकते हो, मैकेनिकल के हो सकते हो, या हो सकता है कि आप इंजीनियर ही ना हो तब भी आप बना सकते हो। जानेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे मैं बहुत सारी कोडिंग कॉलेज रिलेटेड वीडियोस डालता रहे तो आपको पसंद आएंगी। ऑल्सो हमारा एक एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी नाम करके प्रोग्राम चलता है जहाँ पे आपको कोडिंग के अलावा और भी बहुत सारे स्किल सीखने को मिलते हैं। उस पर आपको 10 दिसंबर तक एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, तो बात करते हैं आज हम कि सबसे पहली चीज़ जो आपको रियलाइज़ करनी है ना, वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपकी ब्रांच सीएसई नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर करियर में रोका जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये है कि कोई भी कंपनी आपको एज एन इंजीनियर अगर हायर कर रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी डिग्री क्या है, उनको अपना काम करवाना है, ठीक है। उनको अपनी वेबसाइट बनवानी है, उनको अपना जो भी उनका सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन करवाना है, उसको उनको नए फीचर शिप करने हैं। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने स्कूल की पढ़ाई की है, कॉलेज की है, कि कहाँ की है, एज लॉन्ग एज आप रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपको मौका नहीं मिलता है खुद को प्रूव करने का, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज दे हैव सर्टेन गैप्स, मतलब सर्टेन स्टॉप्स एंड फिल्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप अगर कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्टर्स। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी CGPA 8 से कम है तो आपको हम इंटरव्यू देने नहीं देंगे। कई लोग बोलते हैं कि आपकी अगर CS ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर की कंपनी में दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कंपनी वाले भी देखो अपनी तरफ से सोचेंगे ना यार, कि यार जिस बच्चे की CGPA कम है वो उसको क्यों देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम ऑलरेडी जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करे उनको ही देखें, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है हम उनमें खेलेंगे। तो कई सारी कंपनियां आपके प्लेसमेंट में ऐसी आती हैं जो नहीं रखती है इस तरह का क्राइटेरिया कि कौन सी ब्रांच का है। IIT बॉम्बे में मुझे याद है कितनी सारी कंपनियाँ ऐसी आती है, आपके कॉलेज में भी होंगे, जो विदाउट एनी क्राइटेरिया ऑफ डिग्री लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। आप एक बार इंटरव्यू रूम में घुस गए और आपके हाथ में अगर टैलेंट है, यू विल गेट हायर्ड, यू विल गेट हायर्ड, क्योंकि वहाँ पे वो टैलेंट देखेंगे। उनको नहीं मतलब है कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। कई जगह पर GPA का फिल्टर होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक 7 होनी चाहिए GPA, जहाँ तक मुझे याद है। टॉवर रिसर्च में 9 होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो अब आपकी CGPA अगर कम है तो ठीक है, जिनमें नहीं मिल रही है, मतलब जहाँ जितनी है उतने पे अप्लाई करो, और क्या कर सकते हो, राइट। लेकिन जो इंटरव्यू आपको मिले हैं उनमें अपना बेस्ट देना है। तो पहली चीज़ तो एक दिमाग में ये रखेंगे कि आपको स्किल अच्छी डेवलप करनी है अपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काम नहीं आता और आप कह रहे हो मेरे को इंजीनियर बना दो, वो कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। डिग्री नहीं होगी मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको काम नहीं आता है तो कोई नहीं करा सकता है। तो काम पहले सीखो, ठीक है। दूसरा ये कि आपके हाथ में जो जो फैक्टर्स है उनको मैक्सिमाइज करो। क्या क्या आपके हाथ में? आपकी GPA आपके हाथ में। अब फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांच भी अगर CSE नहीं और आपकी GPA भी नहीं है तो आप फिर डिफिकल्टी में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी बिना CS ब्रांच वालों को भी हायर करती है वो हो सकता है GPA फिल्टर लगा दे कि आपकी 8+ होनी चाहिए तभी हम आपको देखेंगे। अब आपकी 8+ है नहीं तो आप एक और जगह कट गए फालतू में, क्योंकि CS डिग्री तो ऑलरेडी नहीं, वहाँ पे हम ऑलरेडी कटे हुए हैं, GPA की वजह से और कट गए। तो GPA पे अपन फोकस करेंगे, ठीक है। अपने हाथ में जो जो चीज़ें उनको अपन बेस्ट करेंगे। इसके अलावा ऑफ कैंपस हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑफ कैंपस लिंक्डइन पे जैसे आप अप्रोच कर सकते हो लोगों को, HRs वगैरह को ईमेल कर सकते हो। ट्विटर पे भी कई लोग डालते हैं कि हम हायर कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर सकते हो। फॉर्म्स वगैरह अप्लाई करो, कम से कम 50-100 कंपनियों में हायर करने के लिए फॉर्म तो डालो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 2 जगह डाल देते, बोलते पर सिलेक्शन नहीं हुआ। एटलीस्ट 50-100 जगह आपको अप्लाई करना है, टैलेंट होना चाहिए, और बाकी आप अप्लाई सब जगह करो, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है? अप्लाई करना और काम आना चाहिए। काम अगर सीखना है तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ, एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। 10 दिसंबर तक इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी है। हर एक स्किल की आपको इसमें सर्टिफिकेशन मिलेगी। बाकी जगहों पर आपको एक चीज़ सिखाई जाती है ना, उतने पैसे के अंदर आपको यहाँ पे 10-12 डिफरेंट टेक्नोलॉजी सिखा दी जाएंगी। C++ सीख जाओगे, पाइथन सीख जाओगे, वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे, एंड्रॉयड सीख जाओगे, मशीन लर्निंग सीख जाओगे, साइबर सिक्योरिटी सीख जाओगे, और भी कई सारी चीज़ें विथ सर्टिफिकेशंस आपको दी जाती हैं। कई सारे हमारे एलुमनाई बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर काम भी कर रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। 10 दिसंबर या उससे पहले लीजिएगा, उसके बाद उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।